हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र शौरान आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं टाइम टू टाइम, और इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज, क्योंकि इस बार 9th-10th क्लास के जो एग्जाम होने हैं उनमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है हमने एमसीक्यूज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के एमसीक्यूज, कि इस चैप्टर में से किस किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बोर्ड पे, द एलसीएम ऑफ 2 power 3 multiplied by 3 power 2 and 2 power 2 multiplied by 3 power 3। टू नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है वो गिवन है हमें, और हमें बताना है कि उसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शंस को देखने से पहले हम सोल्व करते हैं। कई बार ऑप्शंस को देखना पड़ता है, तो हमें मालूम है कि जब हमें एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का, 3 का, ज्यादा का, तो उन नंबर्स को हम फैक्टराइज करते हैं। और यहाँ पर हमें फैक्टराइज फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, यानी जो नंबर है उसकी फैक्टराइज फॉर्म है, इसकी ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो जैसे 2 है, 2 का इसमें भी और इसके भी, तो बड़ी पावर उठा देते हैं। 2 की पावर 3 है यहाँ 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम के लिए 2 की जो है पावर 3 वो हम ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरा फैक्टर जैसे 3 है, तो 3 की बड़ी पावर जहां भी है उसको ले लेंगे, तो 3 की पावर 3 ग्रेटर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम होगा। अगर कोई और नंबर और कोई प्राइम नंबर होता है कि फैक्टराइजेशन में 7 होता, 5 होता, तो उसका भी हम बड़ी पावर पिकअप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 आएगा, और ये हमारे पास ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। 2 नंबर्स हैं, नंबर्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, और उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो भी हमें गिवन है, और हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। 2 नंबर्स के केस में हमें मालूम है कि दो नंबर का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, एंड प्रोडक्ट इज गिवन दैट इज 12960। अब एचसीएफ हमें गिवन है, तो एचसीएफ यहाँ पुट कर देंगे हम, और वो एचसीएफ इसके नीचे चला जाएगा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12960 डिवाइडेड बाय 18। अब हम इसको 18 से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जैसे हम 6 से काटते हैं इसको, 6 से 3, 6 2 1 6 0, फिर 3 से 7 2 0। सो आंसर इज 720। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, कि उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 720 है। मैं एक बार चेक करता हूँ हिस्सा बोर्ड का विजिबल है या नहीं। विजिबल है क्लियरली। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें गिवन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। एक नंबर गिवन है 3825, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हमारे पास फैक्टर्स दे रखे हैं उनमें कोई कंपोजिट नंबर तो नहीं है। जैसे इसकी बात करें 21 कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर है नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ कंपोजिट है। तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर्स जो हैं वो इस फैक्टराइजेशन में हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये हमने ऑब्जर्वेशन से किया। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते, फिर हम इसके फैक्टर बनाकर देखते और मैच करते कि कौन से ऑप्शन में गिवन है। ओके, अगला सवाल, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइडेड बाय 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एक रैशनल नंबर गिवन है हमें 147 अपॉन 120। ऊपर वाले क्वेश्चन से एक बार इरेज कर देते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो
तो 147 अपॉन 120 जो है वो हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि ये नंबर कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। अब सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं। अगर उसके अलावा जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 3 फैक्टर है तो इसको हम इस न्यूमरेटर से कैंसिल कर देते हैं। 3 4 जा और 3 4 जा 3 9 जा 49 अपॉन 40 आ गया बस। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। अब नीचे 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो हम इसको 10 एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, नीचे हम 10 की पावर बनाना चाहते हैं, 10 की पावर 1 यानी 10 और 10 पावर 2 100 बनाना चाहें 1000 इस तरह से। तो यहाँ अगर हम 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 से डिवाइड ऊपर नीचे तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें ऊपर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नीचे हमारे पास 1000 बन गया, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 के बाद 3 जीरोज हैं तो ये नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडेड। हमें छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड होता हो एग्जैक्टली। तो जब भी हमें ऐसा नंबर निकालना हो जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो तो हम उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का जो है हमें एलसीएम निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम एलसीएम फॉर्म में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 2 4 ज्यादा नंबर है जो किसी नंबर से डिवाइड होते हैं उनको हम लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 यहाँ पर 1 3 एडिटिव, यहाँ 2 5 यहाँ 3 7 एडिटिव, ये 4 9 एडिटिव, ये 5। ठीक है, अब हम 3 के टेबल को टारगेट कर लेते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स जैसे ये 1 रह गया 1, ये 1 2 5, ये 1 हो जाएगा, ये 7 4 एडिटिव, 9 कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और 2 और 4 ये और आपस में कटते हैं। तो एक बार तो 2 को ले लेते हैं, 2 को लिया हमने, ये 1 1 रह गई, ये 1 5 7, ये 2, ये 3 और ये 5। एक बार हम 5 को ले लेते हैं, 5 को लेंगे हम, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 7 2 3 और ये 1। अब हम देखते हैं कि 2 3 7 आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। एक बार बोर्ड चेक करते हैं, थोड़ा सा हमें रोटेट करना पड़ेगा, अब विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 3 7 आपस में नहीं कटते हैं तो हम आगे नहीं लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई आएगा, 2 3 का 6 6 7 का 42, 42 का 5 to the 10 से 420 और 420 का प्रोडक्ट 3 से हमारे पास आ जाएगा 1260 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2520। तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। इन सभी का जो प्रोडक्ट है यानी कि जो हमें एलसीएम है कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम निकालना है। अब आपको लग रहा होगा कि एक बार 2 ले लिया फिर 3 फिर 2 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसे नंबर लेने हैं ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें सीरीज का ध्यान नहीं रखना होता कि हमें सीरीज से ही जाएं मैक्सिमम। यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्राइम ही लें। एलसीएम निकालते टाइम एलसीएम का जो कंसेप्ट है तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। जब भी आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक के नंबर से डिवाइड होने वाला हो, 1 से 5 तक का हो, ठीक है, तो हम वहां पर एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जैसे 3 बॉल्स 3 बैल्स, बॉल्स नहीं 3 बैल्स हैं, 3 घंटियां हैं, रिंग एट द इंटरवल ऑफ 4 7 and 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 घंटियां हैं जो एक तो हर 4 मिनट के बाद बजती है,
एक है जो हर 7 मिनट्स के बाद बजती है, और जो अगली है वो हर एक 14 मिनट्स के बाद बजती है। ठीक है, ऑल द 3 bells rang at 6 AM टुगेदर। वो तीनों बेल्स जो हैं सुबह 6 बजे एक साथ बजती हैं। तो हमसे पूछा है कि वो दोबारा किस वक्त बजेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन में हमें टाइमिंग दी है, जैसे एक बेल जो है वो हर एक 4 मिनट के बाद बज रही है, हर एक 4 मिनट के बाद, एक जो वो हर एक 7 मिनट के बाद बज रही है, और एक हर एक 14 मिनट के बाद बज रही है। तो हमें ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है जो 4 की टेबल में भी आए, 4 4 4 करके भी पूरा आ जाए, 7 7 7 करके भी आ जाए, और 14 14 करके भी आ जाए। हमें ऐसा टाइम, तो हमें ऐसा टाइम निकालना है जो 4 7 और 28 तीनों से, 4 7 और 14 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम 4 7 और 14 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 14 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 4 एज इट इज, और 4 और 2 से कैंसिल हो रहे, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। 28 ऐसा टाइम है जिसमें 4 मिनट्स के इंटरवल पर बजने वाली घंटी में पूरे बज जाएगी, और जो 7 मिनट्स के अंतराल पर बजती है वो भी कंप्लीट, और 14 मिनट्स के अंतराल पर बजती है वो भी कंप्लीटली रिंग कर जाएगी, बज जाएगी। तो यहाँ पर 28 मिनट्स के बाद वो दोबारा बजेंगी, अगले 28 के मिनट के बाद, यानी 28 मिनट्स के बाद वो बजते रहेंगी एक साथ। तो 6 बजे के बाद सबसे पहले वो 6:28 पर 6:28 AM पर वो दोबारा से बजेंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतने ही, और अगले लेक्चर में हम अगले MCQs अपलोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।